नमस्ते। आज के इस नए विस्तृत विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर कोई भी इंजीनियरिंग प्रोफेशनल 2026 में भारत सरकार के रेल मंत्रालय के साथ एक हाई पेइंग और प्रतिष्ठित कॉन्ट्रैक्ट जॉब की तलाश में है, तो लिटरली ये एक ऐसा मौका है जिसे बिल्कुल मिस नहीं किया जा सकता। आज हम RLDA यानी रेल भूमि विकास प्राधिकरण की साइट इंजीनियर भर्ती 2026 के हर एक पहलू को गहराई से डिकोड करने वाले हैं। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में अपना योगदान देने का एक बहुत ही शानदार अवसर है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। भाग 1 में हम RLDA के इस अवसर को समझेंगे। उसके बाद रिक्तियां और पात्रता देखेंगे, फिर सैलरी और सिलेक्शन क्राइटेरिया पे बात करेंगे और आखिर में आवेदन प्रक्रिया और डेडलाइन को समझेंगे। तो भाग 1 से शुरुआत करते हैं। RLDA का ये अवसर आखिर है क्या और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? पूरे भारत में कुल 40 वैकेंसीज निकाली गई हैं। सरकारी बैकअप वाले प्रोजेक्ट्स में एक साथ 40 साइट इंजीनियर्स की डिमांड। ये साफ दिखाता है कि रेल मंत्रालय कितने बड़े स्केल पर काम कर रहा है। ये संख्या वाकई में काफी उत्साह पैदा करती है। अब थोड़ा RLDA यानी रेल भूमि विकास प्राधिकरण के बारे में जान लेते हैं। ये रेल मंत्रालय के अधीन काम करने वाला एक वैधानिक निकाय है, जिनका मुख्य काम है रेलवे की खाली पड़ी जमीन को कमर्शियल यूज के लिए डेवलप करना। इन 40 साइट इंजीनियर्स की पोस्टिंग पूरे भारत में अलग-अलग प्रोजेक्ट साइट्स पर की जाएगी। शुरुआत में ये कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होगा, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही और प्रोजेक्ट की डिमांड हुई तो इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अब आते हैं भाग 2 पर, रिक्तियां और पात्रता। मतलब इन बेहतरीन पदों के लिए कौन-कौन अप्लाई कर सकता है? यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि इन 40 वैकेंसीज का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिविल इंजीनियर्स के पास जा रहा है। पूरे 30 पद सिविल के लिए रिजर्व्ड हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए भी 10 पदों का एक बहुत ही सॉलिड स्कोप मौजूद है। ये डिवीजन सीधा इशारा करता है कि इन प्रोजेक्ट्स में सिविल कंस्ट्रक्शन का काम कितना अहम होने वाला है। एजुकेशन और एक्सपीरियंस के रूल्स एकदम कट टू कट हैं। सिविल पोस्ट के लिए सिविल इंजीनियरिंग में B या B.Tech होना चाहिए, वो भी कम से कम 55% मार्क्स के साथ, और साथ ही सिविल कंस्ट्रक्शन में 2 साल का एक्सपीरियंस। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी सेम 55% मार्क्स के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BE या B.Tech और इलेक्ट्रिकल या MEP वर्क में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, SC और ST कैंडिडेट्स के लिए ये मिनिमम मार्क्स 50% रखे गए हैं। और हाँ, ये जो 2 साल का एक्सपीरियंस है वो डिग्री पूरी होने के बाद का होना चाहिए, यानी पोस्ट क्वालिफिकेशन। एलिजिबिलिटी के साथ साथ एज लिमिट पर भी खास ध्यान देना होगा। मैक्सिमम एज लिमिट 45 साल तय की गई है और इसे कैलकुलेट करने की जो एकदम फिक्स्ड कट ऑफ डेट है वो है 22 मई 2026। यानी इस तारीख तक उम्र 45 से ज्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए जो आयु में छूट मिलती है वो यहाँ भी लागू रहेगी। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प भाग की तरफ, सैलरी और सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो सबसे बड़ा सवाल, सैलरी क्या मिलेगी? सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को हर महीने पूरे 76,000 रुपीस का फिक्स्ड और ऑल इंक्लूसिव रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट रोल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये पैकेज वाकई बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और कॉम्पिटिटिव है। और एक सबसे बढ़िया बात बताऊं, इस बेहतरीन मौके के लिए अप्लाई करने की फीस बिल्कुल 0 है। जी हाँ, कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, एप्लीकेशन पूरी तरह से फ्री है। इस रुकावट के हट जाने से हर योग्य इंजीनियर बिना किसी फाइनेंशियल चिंता के अपना फॉर्म आराम से भर सकता है। तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा? इसका प्रोसेस काफी मल्टी लेयर्ड है। सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि पिछला ग्रॉस सैलरी, रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, B.Tech के परसेंटेज और इंटरव्यू का परफॉर्मेंस, ये सब इवैल्यूएट किया जाएगा। और एक बड़ा बोनस पॉइंट, अगर किसी के पास M.Tech की डिग्री है या पहले रेलवे, PSU या किसी सरकारी विभाग में काम करने का एक्सपीरियंस है तो उन्हें एक्स्ट्रा बोनस वेटेज मिलेगा। ये चीज़ अनुभवी प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे जरूरी भाग पर, आवेदन प्रक्रिया और उसकी महत्वपूर्ण डेडलाइंस। ये एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा अलग है, एक तरह का हाइब्रिड मॉडल, इसलिए इसे ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एनेक्सर 1 फॉर्म को ब्लॉक लेटर्स में सिर्फ नीले बॉल पेन से भरना है। उसके बाद सारे सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। फिर इस पूरे सेट को site.ng.rlda@gmail.com पर ईमेल करना है
और रुकिए, सिर्फ ईमेल से काम नहीं चलेगा। इसके साथ ही एक फिजिकल कॉपी भी दिल्ली में RLDA के अजमेरी गेट ऑफिस में भेजनी होगी और हर एक पेज पर साइन होना बिल्कुल मस्ट है। डॉक्यूमेंट्स की ये चेकलिस्ट बिल्कुल मिस नहीं करनी है। एनेक्शर 2 के हिसाब से एजुकेशनल और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट, फोटो आईडी, एड्रेस प्रूफ, पिछले 3 महीनों की सैलरी स्लिप, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का फॉर्म 16 और 4 पासपोर्ट साइज फोटो लगने हैं। एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट, जो लोग पहले से किसी सरकारी विभाग या PSU में काम कर रहे हैं उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC देना 100% अनिवार्य है। इसके बिना एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। अब जरा टाइमलाइन पर नजर डाल लेते हैं। एप्लीकेशंस 2 मई 2026 से शुरू हो चुकी हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट डेट है 22 मई 2026। ये ईमेल और फिजिकल कॉपी दोनों भेजने की फाइनल डेडलाइन है। मतलब 22 मई तक फॉर्म उनके पास हर हाल में पहुंच जाना चाहिए। लास्ट मिनट की भागदौड़ और किसी भी पोस्टल डिले से बचने के लिए इस प्रोसेस को तुरंत पूरा कर लेना ही समझदारी होगी। सब कुछ समेटते हुए बस यही कहा जा सकता है कि जो अनुभवी इंजीनियर्स 2026 में एक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए ये सच में एक सुनहरा अवसर है। RLDA जैसी प्रतिष्ठित संस्था के साथ जुड़ना और 76,000 का बेहतरीन पैकेज, ये एक ऐसा मौका है जो करियर को एकदम नई ऊंचाई दे सकता है। आज के इस विश्लेषण से सारे स्टेप्स एकदम क्लियर हो गए होंगे, तो अब और इंतजार मत कीजिए। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।